आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवेज या कह लीजिए कोई भी वनडे कंपटीशन हो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आज की वीडियो में हम आपके लिए एवरेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। जिस किसी ने भी मेरा एवरेज का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपको एवरेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने एवरेज के बेसिक्स आपको सिखाए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन वीडियोस में मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक्स के साथ हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड नंबर। द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज 7/72। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर्स। चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। आपके पास 3 नंबर हैं। जो पहला नंबर है वो दूसरे का दुगना है और दूसरा नंबर तीसरे का दुगना है। अगर आपसे बोला जाए कि एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब अगर उन नंबरों को उल्टा कर लिया जाए, ठीक है, जैसे 9/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/9 उल्टा। तो उन नंबरों को अगर हम उल्टा कर दें तो उनका एवरेज है 7/72। तो आपसे पूछा गया है कि वो 3 नंबर कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, आपको लगेगा इसे सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। चलिए पहले देखते हैं बेसिक तरीके से हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर हैं। अगर हम दूसरे वाले को x ले लेते हैं तो आपसे बोला गया है पहला दूसरे का दुगना है, इसका मतलब 2x हो जाएगा, और दूसरा वाला तीसरे का दुगना है, ये कितना हो जाएगा x/3। तभी तो x/2, तभी तो इसका दुगना x होगा ना। देखिए x/2 को अगर हम दुगना करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। 3 नंबर हमारे पास है। अब क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इनका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल प्लस 1/x, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा x/2। इनका होल टोटल नंबर कितने हैं, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स इक्वल्स टू एवरेज 7/72। ठीक है, अब देखिए ये वाला एरिया हम रेसिप्रोकल उससे एलसीएम टेक्निक से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2x, तो पहला वाला कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे x तो है लेकिन 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और x नहीं है तो ये कितना हो जाएगा देखिए थोड़ा सा कहीं पे गलत हो रहा है। ठीक है, ये x/2 है तो ये 2/x हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी x है लेकिन 2 नहीं है तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 इक्वल्स टू 7/72, और होल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 7/2x इक्वल्स टू 7/72। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना इजी है, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया तो 1/2x इक्वल्स टू कितना बचा 3 से 72 सॉल्व हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 7 1 3 4 = 12, 1/24। ठीक है, 2x बराबर 24 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, x आपका 12 निकल के आ गया। अब देखिए इसमें वैल्यू रख देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको 12 को x की जगह 12 रखेंगे, 12 × 2 = 24, यहाँ पे 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपके 3 नंबर क्या आ गए 24, 12 एंड 6।
क्लियर है। लेकिन देखिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना लंबा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से हम इसे कैसे कर लेते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके 3 नंबर दिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर 16 है, दूसरा 8 है, तीसरा 4 है। पहला वाला ऑप्शन हमने पुट कर लिया। अब देखते हैं ये हमारी इक्वेशन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला वाला दूसरे का दुगना है, बिल्कुल सही, और दूसरा वाला तीसरे का दुगना है, बिल्कुल सही है। अब बोला गया है एवरेज उनके रेसिप्रोकल का 7/72 है, तो इनके रेसिप्रोकल का एवरेज निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/16, 1/8 प्लस 1/4/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये 1, ये 2, ये 4, कितना हो गया /3। 4, 5, 6 प्लस 1 7/16 इंटू 3 में आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा ना। तो 16 3 कितना होता है, आप सब लोगों को पता होगा कितना हो जाएगा 48, मगर इनका एवरेज कितना आ रहा है 7/72, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए चारों इक्वेशन में हमें करना क्या है, एक चीज़ यहाँ से निकल के आती है, हमें जो भी पहला नंबर है सबसे बड़ा नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 72 आ जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 को अगर 3 से 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, आ गया ना आपका 72, आया आंसर। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, लेकिन आना 72 है। देखिए कितना इजी है, अगर आप ऑप्शन पुट करते हैं कितना जल्दी आपका हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर हैं, अगर 4 नंबर होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 को 3 से 20, खाली आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। मल्टीप्लाई भी क्या करना है, खाली यूनिट डिजिट, 16 की यूनिट डिजिट 6 है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18, लास्ट वाली डिजिट अगर 8 आती है तो आंसर सही, 2 आती है तो नहीं आ रहा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट डिजिट 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, 12 में 2 आता है, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कौन सी शॉर्ट ट्रिक इसमें लगानी है वो भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आउट ऑफ द 4 नंबर्स, ठीक है 4 नंबर हैं, क्या दे रखा है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है, और इसके आगे थर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ 4th नंबर। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज कितना है 24.75। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब ऑप्शन क्या क्या दे दिए गए हैं आपको। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। 9, 25, 30 और 45। देखिए सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इज, 4 नंबर है हमारे पास, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, बन गया। सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर। जब 3x का हम 1/3 करेंगे तो हमारा x आ जाएगा ना। ठीक है, थर्ड इज, अब उसके बाद थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ 4th,
यानी कि 3x अपॉन 5। जब इसका हम 5 गुना करेंगे तभी तो 3x आ जाएगा। ये 4 नंबर हमारे पास हैं, इनका एवरेज हमें पता है कितना है, 24.75। ठीक है, तो लार्जेस्ट, अब देखिए सबसे पहले इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखिए दिखने से ही दिख रहा है कि 3x वाला सबसे लार्जेस्ट होगा। ठीक है, 2x वाला छोटा होगा, ये x वाला और छोटा होगा, ये वाला और छोटा होगा। तो पहले हम 9 रख लेते हैं। ठीक है, देखिए 9 यहाँ पे x की वैल्यू में आ सकता है। ठीक है, अब 25 आ सकता है, नहीं आ सकता है, देखो चलिए पहले 25, अगर हम 25 रखते हैं तो 25 तो आपका 3 की टेबल में आता ही नहीं है ना। 3 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब 25 वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए 3x, ठीक है, 3x अगर हम 25 रखेंगे, x = 25/3 हो जाएगा, जो कि कटता नहीं है, तो हमारा आंसर 25 तो हो नहीं सकता। 30 आ सकता है और 45 आ सकता है। देखिए एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब क्या करते हैं, 9 रखते हैं। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 आएगा ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, x की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9/5। ठीक है, ये हमारे पास 4 नंबर आ गए, इनको जोड़ देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, एवरेज निकालना है। 6 + 3 + 9 + 9/5/4। एलसीएम ले लो 5, कितना हो गया, 5 × 6 = 30, ये कितना हो गया 15। 45 + 9/5/4। अब ये /4 है तो ये इधर चले जाएगा, × 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब देखिए यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ गई। 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा एलसीएम है। एलसीएम क्या है, यहाँ पे 5 है, यानी कि हमेशा नीचे वाला कितना आएगा, 20 आएगा आपका, ये 20 आएगा। जोड़ लो, कितना हो गया, 30 × 1 = 40, 45 45 90 99/20। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 9 × 1 2 × 9 = 18, 49 के करीब आ रहा है, लेकिन आंसर तो हमारा 24 है ना। इसका मतलब 9 वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या रख के देखते हैं, अब हम 30 रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड और ये 3x/5। ठीक है, हाँ, अगर हम x की जगह, टोटल की जगह 30 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा, 10। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यहाँ 10 × 2 = 20, यहाँ 10 आएगा तो 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6। ये हमारे पास 4 नंबर निकल के आ गए। ठीक है, क्या क्या, 20, 10, 30 और 6/5 × 4, मैंने बोला था 20 से डिवाइड करना है, तो इनको जोड़ लो, 20 + 30 + 30 कितना हो गया, 90 और 96/20। अगेन इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 16/10। ठीक है, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 48, यानी कि 4.8। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आंसर कितना आना है, 24.75। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, लास्ट जो वैल्यू बची है उसको यहाँ पर रख के देख लेते हैं। लास्ट कितना है, 45। अब 45 लाने के लिए 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यहाँ 9 × 2 = 18, यहाँ 9 × 3 = 27/5। ये 4 नंबर आ गए। 18 + 9 + 45 + 47/5/4। ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है इतना, एलसीएम ले लिया, जोड़ लो इनको, कितना हो जाएगा, 18 × 5 = कितना होता है, 90, + 9 × 5 = 45, + 45 × 5 = कितना होता है, 225 + 47 डिवाइड करना है किससे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 20 से। ठीक है, इसको आप जोड़ लो, कितना हो गया,
5 5 10 और 7 17, 1 कैरी 9 1 10, 4 14, 15 16, 17 18 19 20, 0 2 कैरी 407/20। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है? 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 × 2 लिख सकते हैं ना। तो पहले 2 से डिवाइड कर लो। ठीक, 2 2 जा 4। ठीक है, कितना आया था जोड़ के हमारा? चलो दोबारा जोड़ लेते हैं। कितना? 90, 45, 225 और 27। 17 7 1 कैरी आ गया, 9 1 10, 4 14, 15 16, 17 18 19 20, 0 है ना। ठीक है, देखिए कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है? 30 45। ठीक है, जोड़ के कितना आएगा इसको? नाइन है ना। अच्छा सॉरी, देखिए गलती क्या हो रही है, हमने 3 से 9 को मल्टीप्लाई करके 45 लिख दिया, जो कि गलत है। ठीक है, तो 3 से कितने को मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आएगा? 45 आने के लिए 3 1 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी गलती हो रही थी। तो x कितना आ जाएगा? 15, ये आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, ये 4 नंबर आ गए। अब क्या करेंगे? 30 + 15 + 45 + 9/5 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन कितना? 4। ठीक है, इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 15 और 45 कितना हो गया? 60 70 80 90 और 99/4, 99/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 9 1, 4 4 जा 16, 17 18 19, 3.75 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना है? 45। ठीक है, देखिए इसी तरह आप जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, द एवरेज वेट the average weight। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? एंड द रिमेनिंग 8 बॉयज इज कितना? तो 45.15। ठीक है, फाइंड द टोटल एवरेज वेट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्लास है, वहां पे 16 लड़कों का एवरेज वेट कितना है? 50.25 और बचे हुए 8 बच्चों का एवरेज वेट है 45.15। आपसे पूछा है टोटल एवरेज वेट क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास में कितने हैं? 16 और 8 बच्चे हैं। ठीक है, ये तो नंबर हो गया। और एवरेज कितना दिया है? 50.25।
और ये भी नंबर हो गया, इसका एवरेज कितना दिया है आपको 45.15। ठीक है, तो एवरेज के फॉर्मूले में क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं हमारे 16 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा 24, और टोटल कैसे आएगा, एवरेज इंटू नंबर्स में आता है ना, तो 50.25 × 16 प्लस कितना 45.15 × 8। अब आपको क्या करना है, जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। लेकिन देखिए और शॉर्टकट हम इसे कर सकते हैं, कैसे, हम इन दोनों में से आपका 8 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा 8 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ 8 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, 50.25 × 2 और प्लस 45.15 बच गया, 8 तो हमने ले लिया, और अपॉन में कितना है 24, 8 से ये कट जाएगा, 8 3 × 24। अब क्या करना है, देखो इसको दुगना करना बहुत ही आसान है, 50 का दुगना 100 और 0.25 का 50, यानी कि 100.50 + 45.15/3। अब देखो 100 और 45 कितना होता है 145, 50 और 15 कितना होता है 75/3। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 3 4 × 12, 2 3 8 × 24, 25 1, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 5 × 15, 16 17 2 और 3 5 × 15, लगभग कितना आ जाएगा 48.55 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत है, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 8 से 24 को डिवाइड करना है 3 और सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत है। इतना लिखने के बाद ऐड करने के बाद आप काट दीजिए। ठीक है, तो विदिन 5 से 10 सेकेंड रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, इन अ क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a class there are 32 boys and 28 girls. ठीक है, the average age of boys is कितना 14 years and average age of girls is कितना दिया है आपका 13 years। अब आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ होल क्लास। ठीक है, अब एक क्लास है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वहाँ क्या है आपके 32 बॉयज़ हैं और 28 गर्ल्स हैं। तो 32 बॉयज़ की एवरेज एज आपको 14 दे रखी है और 28 गर्ल्स की एवरेज एज आपको 13 दे रखी है। आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ होल क्लास। देखिए कितना इजी है, बॉयज़ का टोटल निकालने के लिए 32 × 14 और गर्ल्स का टोटल निकालने के लिए 28 × 13 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। टोटल क्या हो जाएंगे 38, 32 + 28 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए क्या ले सकते हैं हम, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 4 8 × 32, 8 × 14, 4 7 × 24, 7 4 × 28 अपॉन 60। हो गया ना इजी, 4 से काट लो, 4 1 × 4, 4 5 × 20, 15 आ जाएगा। यहाँ 14 8 × कितना होता है
देखिए 20 तक तो टेबल हर किसी को याद होती है, कितना हो जाएगा 112, 14 8 जाए, ठीक है, प्लस 13 7 जा कितना हो जाएगा 91/15। इन दोनों को ऐड करना है और 15 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 9 + 1 10, 0, 1 कैरी 203/15, ठीक है। अब 3 से काट लो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 2 सॉरी, ठीक है, 3 से आपका नहीं कटेगा, 203/15 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा 203, 15 से डिवाइड कर लीजिए, 15 1 जा 15, बचा कितना 5, ठीक है, 3 आ जाएगा, 15 3 जा 45, बचा कितना 5 और 8, पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा, 15 के बाद कितना आ जाएगा 15 4 जा 16, 15 6 जा कितना होता है 90, तो 15 5 जा लिख लो, कितना हो जाएगा 75, बचा कितना 5 0, ठीक है, 15 4 जा कितना होता है 15 3 जा 45, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही निकालना है, तो टोटल एवरेज कितना आ जाएगा 13.53 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजीली हमने इसे सॉल्व करा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और लेकिन ये क्वेश्चन करने में दिखने में बहुत टफ होते हैं लेकिन होते बहुत सरल हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विनोद, ठीक है, विनोद बहुत चर्चा में चल रहा है आजकल, ठीक है, पता होगा आप लोगों को चर्चा में क्यों चल रहा है, ठीक है। इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज 120 मोर, ठीक है, मोर देन his marks in chemistry, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दे दी है। उसके बाद पूछा है फाइंड एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स टुगेदर। देखिए दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल एक इक्वेशन बनानी है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। इसमें क्या है, केमिस्ट्री से 120 नंबर ज़्यादा हैं इन तीनों को मिला के, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को, तो केमिस्ट्री से केमिस्ट्री कट हो जाएगा, तो फिजिक्स प्लस मैथ में उसके कितने हैं 120 नंबर, ठीक है। आपसे पूछा है फिजिक्स और मैथ्स में उसका एवरेज, टोटल हमें पता है कितने 120, और कितने सब्जेक्ट हैं 2 से डिवाइड कर दो 60 मार्क्स, इसका मतलब एवरेज 60 है, यानी कि फिजिक्स में 60 आए होंगे और मैथ्स में 60 आए होंगे, तभी तो 120 हुए ना टोटल, ठीक है। देखिए कितना इजी है, आपको इस क्वेश्चन में पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है पीसीएम में 120 जाता है, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब फिजिक्स और मैथ्स में 120 नंबर हैं, और एवरेज पूछ रहा है तो 120 को 2 से डिवाइड कर दो, 60 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, विदिन 5 सेकेंड आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का कि और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और क्या अप्रोच लगा के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है अरुण मार्क्स इन कौन कौन से सब्जेक्ट है, संस्कृत एंड मैथ्स, संस्कृत एंड मैथ्स टुगेदर is 80 more than his marks in science। ठीक, अब उसके बाद दे रखा है his average marks, his average marks in all subjects is कितना दिया है 100। तो आपसे पूछा है फाइंड हिज मार्क्स इन साइंस, फाइंड हिज मार्क्स इन साइंस। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको 80, 120, 110 और 60। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑप्शन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, संस्कृत प्लस मैथ्स में कितने हैं उसके 80 ज़्यादा हैं साइंस से, साइंस प्लस 80, और तीनों में उसके एवरेज मार्क्स 100 हैं, यानी कि संस्कृत प्लस मैथ प्लस साइंस में कितने हैं 100। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपॉन 3 होता है ना, तो इंटू 3 कर लो। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट में मिला के उसके 300 हैं। ठीक है, अब आपको पता है 300 उसके टोटल हैं। इसी इक्वेशन में हमें ऑप्शन की वैल्यू रखनी। तो साइंस दिया है, साइंस के अगर हम मार्क्स पहला वाला रखते हैं, ठीक है, साइंस अगर हम 80 मान लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 80 प्लस 80, और ये संस्कृत प्लस मैथ्स। ठीक है, 80 प्लस 80 कितना होता है 160। इसका मतलब संस्कृत प्लस मैथ में उसके 160। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन रखेंगे 80। ठीक है, 80 रख के क्या आ जाएगा, संस्कृत प्लस मैथ में उसके 160 हैं प्लस साइंस में कितने हैं 80। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 300 नहीं आता है। ठीक है, हमें पता है ना उनके टोटल मार्क्स कितने हैं 300 है। इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे अब हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू रखेंगे 120। अगर हम यहाँ पे साइंस की जगह 120 रखते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 120 प्लस 80 कितना होता है 200। ठीक, और 200 क्या हो गए, संस्कृत प्लस मैथ में उसके 200 हैं और साइंस में 80 हैं। आंसर कितना आएगा 280, मगर आना है 300। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगर हम यहाँ पे 110 रखते हैं तो कितना आएगा, संस्कृत प्लस मैथ्स में उसके 190 आ जाएंगे। ठीक है, 190, और साइंस में कितने 80, जोड़ेंगे तो भी 300 नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, ठीक है, देखिए 190, ठीक। हाँ, अगर ये तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, दोबारा चेक करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अगर हम साइंस की जगह 110 यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, संस्कृत प्लस मैथ्स में उसके 190 आ जाएंगे। ठीक है, और साइंस में हमने कितने रखे हैं 110,
अगर 190 प्लस 110 करेंगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 300। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या और कोई आपकी क्वेरीज वगैरह है उन्हें मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए।